तेलंगाना में टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दरख्वास्तें 5 नवंबर से 20 नवंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान यकुमता 20 जनवरी साल 2025 तक मुनक्किद किया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया था कि हर साल 2 बार टेट का इम्तिहान लिया जाएगा। इस साल 20 मई से 2 जून तक ऑनलाइन इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था। टेट पेपर 1 के लिए डीएड और पेपर 2 के लिए बीएड मुकम्मल करने वाले उम्मीदवार अहल होंगे। स्कूल असिस्टेंट के तौर पर तरक्की हासिल करने के लिए टेट की अहलियत जरूरी समझी जा रही है, जिसकी वजह से हजारों मौजूदा सरकारी असातिज़ा भी इम्तिहान में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद यह दूसरा टेट का इम्तिहान है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 3 के इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तहरीर इम्तिहानात 17 और 18 नवंबर को होंगे। खासतौर पर पेपर 1 17 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। उसके बाद पेपर 2 उसी दिन से दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। पेपर 3 18 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। बताया गया है कि उम्मीदवार 10 नवंबर को कमीशन की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। मराठा लीडर मनोज जारंगे ने पीर को ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। मनोज जारंगे ने जालना में कहा कि मराठा बरादरी के उम्मीदवारों को आज अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि मराठा समाज के लोगों को अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करना चाहिए कि किसको जिताना है और किसे हराना है। मनोज जारंगे पाटिल ने पीर को जालना जिले में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम आज सुबह 3:30 बजे तक बातचीत कर रहे थे। हम अपने इत्तेहादियों के साथ इस इलेक्शन में दलित और मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने जा रहे थे, क्योंकि एक जात के दम पर इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है। सियासत में हम नए हैं। अगर हम उम्मीदवार खड़ा करते हैं और वो हार जाते हैं तो ये हमारी ज़ात के लिए बाइस शर्म होगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैं तमाम मराठा उम्मीदवारों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें। मोहब्बत से इनकार पर जुनूनी आशिक ने लड़की पर चाकू से हमला करते हुए उसको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। ये वारदात तेलंगाना के जिले मेदक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब पेश आई। इस हमले में जख्मी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ताहम बेहतर इलाज के मशवरे पर उसको हैदराबाद के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ये लड़की ओपन डिग्री इम्तिहान तहरीर करने के लिए पहुंची थी। हमलावर की शनाख्त बेंगलुरु के रहने वाले चेतन के तौर पर की गई है, जो इस वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जख्मी लड़की ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर मुलजिम के साथ राब्ते में थी। उसने अपने बयान में कहा कि मुलजिम ने उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए इशरार किया। ताहम इनकार पर उसने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गया। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कबायली जिले कुन्नूर में इतवार और पीर की दरमियानी रात तकरीबन 1:30 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसमियाती मरकज़ शिमला के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.1 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कुन्नूर में 31.38 डिग्री शुमाली अर्ज़ बलद और 78.17 डिग्री मशरिक़ी तूल बलद पर था और इसकी गहराई सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। मेट्रो ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। नागोलता, रायदुर्गम और एलबी नगर मियापुर रूट्स पर मेट्रो ट्रेनें 30 मिनट तक रुक गई। तकनीकी मसले की निशानदही की गई और उसे दुरुस्त करने के लिए तकनीकी अमले को तलब किया गया। ये मसला पीर की सुबह दफ्तरी औकात के दौरान पेश आया। आपको बता दें कि मेट्रो ट्रेन से रोजाना तकरीबन 5.5 लाख मुसाफिर सफर करते हैं। मेट्रो खिदमात पर इन्हिसार करने वाले मुसाफिर मुतबादिल रास्तों की तलाश में देखे गए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भयानक हादसा पेश आया, जहां पर तकरीबन 40 मुसाफिरों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गढ़वाल रामनगर रूट पर सालट के करीब पेश आया। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। SDRF और पुलिस की टीम जाए हादसे पर पहुंचकर राहत व बचाव के काम में मसरूफ है। हादसे के वक्त कुछ मुसाफिर बाहर गिर पड़े। जख्मी मुसाफिरों ने सुबह तकरीबन 9 बजे कंट्रोल रूम को इस वाक़े की इत्तला दी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बकाया पानी के बिलों पर सूद की मुआफ़ी की स्कीम में तोसी की है, जिससे रिहायशों को जमाशुदा सूद के बोझ के बगैर वाजिबात की अदायगी के लिए इजाफी वक्त फराहम किया गया है। इब्तिदाई तौर पर यह तारीख 31 अक्टूबर को ख़त्म होने वाली थी। वन टाइम सेटलमेंट की आखिरी तारीख अब 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, जिससे मजीद सारिफिन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बताया गया है कि अक्टूबर के दौरान स्कीम मकबूल साबित हुई। तकरीबन 70,300 सारिफिन ने बकाया बिलों की अदायगी की। इस दौरान वाटर बोर्ड को 49 करोड़ रुपए की नुमाया आमदनी हुई, जबकि मजमूई तौर पर 17 करोड़ रुपए का सूद और जुर्माने मुआफ़ कर दिए गए।
रियासत आंध्र प्रदेश में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ऊंचे झूले से गिरकर एक लड़की की मौत हो गई, जबकि उसके साथी जख्मी बताए गए हैं। ये वाक़या इतवार को दिल्ली तिरुपति के तिरुचनूर रोड पर वाक़े शिल्पारामम में पेश आया। तफरीह के लिए यहां आई हुई दो लड़कियां बड़े झूले यानी कि क्रॉस व्हील में झूलने का मजा लेने के लिए कैबिन में सवार हुई। झूला तेजी के साथ झूल रहा था कि इस दौरान अचानक 20 फुट की बुलंदी पर जाते हुई झूले का कैबिन टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 साला लोकेश्वरी की मौत हो गई, जबकि उसके साथी गौतमी शदीद जख्मी हालत में देर इलाज है। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जिले के मुपल मंडल के मंचिप्पा में वाक़े तालाब में 2 नौजवान गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के चंचलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ नौजवान मंचिप्पा में वाक़े दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गए हुए थे। कल बाद नमाज फजर और ज़ियारत के बाद नौजवानों ने तालाब में तैराकी का फैसला किया, ताहम बदकिस्मती से वो डूब गए। वाक़े के बाद मुक़ामी लोगों ने फौरी तौर पर अरकान ख़ानदान और पुलिस को इत्तला दी। गौताखोरों की मदद से सैयद याकूब नासिर नामी नौजवान की नाश की तलाश की गई। बाददा रेस्क्यू टीम ने दूसरी नौजवान सैयद वासिक की नाश भी निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के तनाज़ुर में अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, दामोदर राज नरसिम्हा, PCC सदर महेश कुमार गौड़ और सीनियर अहदेदारों के साथ एक इजलास में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद खुसूसी BC कमीशन कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने बगैर कानूनी पेचीदगियों के बल्दियाती इदारों के BC रिजर्वेशन का मुनासिब ख्याल रखने का अहम फैसला किया। वज़ीर आला ने इस मुशावरत इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, क्योंकि रियासत में समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, रोज़गार और ज़ात का सर्वे इस माह की 6 तारीख से शुरू हो रहा है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर हर एक की राय पर मबनी BC वक्त यानी कि डेडिकेटेड कमीशन कायम करें।